Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। इस बार क्या होगा कोल्हापुर में? पिछली बार लोकसभा में महाविकास आघाड़ी को लोगों ने चुनकर दिया था। इस बार क्या इस है? बार में अभी जो माहौल है वो महाविकास आघाड़ी का है। महाविकास आघाड़ी आने वाली है। महाविकास आघाड़ी क्यों? क्योंकि अब ये तीन एक मुख्यमंत्री दो उप मुख्यमंत्री इन्होंने इतनी स्कीम लाई है, लाडली बहना लाई है आपको। वो अभी स्कीम लाया है ना, वो लोकसभा में उनका जो पराभव हुआ इसी खातिर वो लाई है। 1500 में आएगा क्या? 1500 में देगा? अभी बीबी वही बोल रही है, उन्होंने 1500 दिया लेकिन हमारे पूरा खानदान लिया। कितने का दाम बढ़ाया? 70 का दाम बढ़ाया उसने। दाम बढ़ाया, पेस्टिसाइड का दाम बढ़ाया। कितना दाल कितना था? 110, अभी 190 में हो गया। और क्या चाहिए उनको? महंगाई बहुत हो गई है। अभी शक्कर कितने थे? 40 में थी, अभी हो गई 50 में। ये महिला को कुछ नहीं होता। महिला कैसे अशिक्षित भी महिला है, वो क्या बोलते हैं 1500 रुपए आए चलो वोट करो, ऐसा है। मेरा कौन से ही पक्ष से या कौन से ही से लेना देना नहीं, लेकिन कोल्हापुर का विकास मांगता। आप करोगे तो ठीक, नहीं तो कोल्हापुर करके लेगा। नमस्कार, मैं अभिजीत, न्यूज तक में आप सभी का स्वागत है। महाराष्ट्र में चुनाव का ऐलान हो चुका है, सीट बंटवारा भी हो चुका है और अब हम हैं कोल्हापुर में। कोल्हापुर एक ऐसी जगह है जो राजर्षि शाहू महाराज की भूमि के नाम से जानी जाती है। और कोल्हापुर का मिजाज क्या है, कोल्हापुर क्या कहता है? कोल्हापुर 2019 के पहले यानी कि बीजेपी और शिवसेना का गढ़ हुआ था, लेकिन अब जो है 19 के बाद कांग्रेस और एनसीपी ने फिर से यहां पर कब्जा जमा लिया है। और दूसरी बात है कि छत्रपति शाहू महाराज यहां से लोकसभा में चुनकर गए हैं। लोगों का मिजाज क्या है, लोग क्या सोचते हैं, हम सभी हमारे साथियों से, दोस्तों से, बुजुर्गों से, महिलाओं से बात करने वाले हैं। हमारे युवा दोस्त है, युवा दोस्त से पहले शुरुआत करते हैं। क्या है कोल्हापुर का मिजाज, क्या है माहौल? कोल्हापुर का मिजाज हमेशा तीखा ही रहता है। अच्छा, हाँ, जैसा मराठी में बोलते हैं ना ठसका, वैसा कोल्हापुर का मिजाज तेज, तड़का आणि झणझणीत रहता है, म्हणजे मराठी भाषेत। और रहा इलेक्शन की बात, इलेक्शन के हर मोड़ पे सारे महाराष्ट्र का एक ही ध्यान रहता है, कोल्हापुर में काय चाललंय मराठी में, यानी कोल्हापुर में क्या चला है। तो कोल्हापुर में जो है राजकीय पक्ष, वो आप अपना प्रचार कर रहे हैं, आप अपनी स्कीम बता रहे हैं, जो काम करने वाले हैं उसके बारे में कर रहे हैं। मेरा कौन से ही पक्ष से या कौन से ही से लेना देना नहीं, लेकिन कोल्हापुर का विकास मांगता। आप करोगे तो ठीक, नहीं तो कोल्हापुर करके लेगा। ओके, इस बार क्या होगा कोल्हापुर में? पिछली बार लोकसभा में महाविकास आघाड़ी को लोगों ने चुनकर दिया था। इस बार क्या इस है? बार में अभी जो माहौल है वो महाविकास आघाड़ी का है। महाविकास आघाड़ी आने वाली है। महाविकास आघाड़ी क्यों? क्योंकि अब ये तीन एक मुख्यमंत्री दो उप मुख्यमंत्री इन्होंने इतनी स्कीम लाई है, लाडली बहना लाई है आपको। वो अभी स्कीम लाया है ना, वो लोकसभा में उनका जो पराभव हुआ इसी खातिर वो लाई है। जो उनको जो महिलाओं का जो विकास चाहते थे तो पहले बार वो करते थे। अभी पराभव होने के बाद जो करेंगे वो विकास के लिए करेंगे, वो मतदान के लिए करेंगे। अच्छा, आपको ऐसा लगता है कि विकास के लिए नहीं कर रहे हैं? अभी लाडली बहना योजना जो लाई है या फिर बाकी स्कीम जो लाई है उसका कोई फायदा नहीं हो रहा है लोगों को? फायदा तो हो रहा है ना, डायरेक्टली पैसा आ रहा है अभी। हाँ, डायरेक्टली पैसा आ रहा है। महिला वर्ग को अच्छा है, वो वोट करेंगे। उनको अभी महीने को 1500 रुपए कुछ दिए है, वो हिसाब से वो वोटिंग होगा उनको। आप युवा है, अभी जो रंकाळे का जो है ये शिंदे के गवर्नमेंट ने किया, अजित पवार और शिंदे इधर क्षीरसागर जो है उनके थ्रू हो, ये रंकाळे का जो अभी ये नया वगैरह है तो उनके हिसाब से ही हुआ है। अभी बहुत सारी चीजें चल रही है, महंगाई की, बाकी सब। क्या हुआ? वो पैसा सब निकाल के लिया, तेल में महंगाई बढ़ाई। हाँ, अब पहले चावल आता था, अभी 40 में था, अभी 52 रुपए में लेने वाला है। फिर क्या लेने का इनके पास? उसने 1500 रुपए दिया और हमारी बीवी को पैसा दिया। 1500 में आएगा क्या? 1500 में देगा? अभी बीबी वही बोल रही है, उन्होंने 1500 दिया लेकिन हमारे पूरा खानदान लिया। कितने का दाम बढ़ाया? 70 का दाम बढ़ाया उसने। दाम बढ़ाया, पेस्टिसाइड का दाम बढ़ाया। कितना दाल कितना था? 110, अभी 190 में हो गया। और क्या चाहिए उनको? महंगाई बहुत हो गई है। अभी शक्कर कितने थे? 40 में थी, अभी हो गई 50 में।
अभी एक अब वो ऐसा है, ये 1500 महिलाओं को कुछ रुपए। महिलाओं को कुछ नहीं होता। महिला कैसे अशिक्षित भी महिला है, वो क्या बोलते हैं 1500 रुपए आए चलो वोट करो, ऐसा है। सुशिक्षित महिला भी नहीं है। हाँ हमारी मांगते हैं। हाँ, बराबर है। ये भी हाँ महंगाई बढ़ वो गई। 1500 आता है पर जो वो आता है तो हमसे उससे डबल जाता है। हाँ बराबर तो क्या है। करेंगे? लेकिन अशिक्षित जो महिला है वो क्या बोलेगी मुझको 1500 आए, मैं वोट करती हूँ। ऐसा भी हो सकता है। अशिक्षित जो महिला है उसको समझ में नहीं आएगा, वो वोट करेंगे। वोट करेंगी, लेकिन उनको मालूम है क्या? वो व्हाट्सएप पर ऐसा ऐसा हार जो भरने वाला है वो क्या करने वाला है, उनको मोबाइल पर उनके पास है। हाँ उनके पास मोबाइल तो है क्या? अरे कुछ भी नहीं है उनके पास। मैं जाके आया वहाँ देखा है मैंने। पहली बार सिलेंडर दिया, उसके बाद उनको सिलेंडर मिला ही नहीं है। उज्ज्वला का सिलेंडर नहीं मिला बाद में। और उसके बाद कौन देगा दूसरी सिलेंडर? अब यहाँ पे कौन देता है तो वहाँ पे देने वाले हैं। कुछ महिलाओं को है ना, एक सिलेंडर का पैसा दे दिया है उन्होंने। 200 300 800 600 800 600 आपके उधर 800 दिया होगा। रुपए, यहाँ पे तो कुछ मिला नहीं है। हम पहला हमसे मैंने कल ही 2 दिन पहले सिलेंडर लाया ना, तो मैंने ही पैसा दिया था। और लेडीज के नाम पे अगर होगा ना, लेडीज के नाम पे है, पहले से मेरी माँ के नाम पे है। मेरी माँ 90 वर्ष के है, उसी के नाम पे है। अभी माँ जिंदा है। वो आना चाहिए ना। हाँ आना चाहिए, क्या आना चाहिए? पैसे आने चाहिए। और पैसा आना चाहिए ना, वो नहीं, देना वो चाहिए। सरकार की गलती वो क्या देता नहीं है? नहीं नहीं, वो क्या क्या अभी वो क्या ठीक क्या निकल होता रहा है, वो 1,500 कुछ नहीं है। 1,500 दिए, लेकिन जो घर चलाने के जो कुछ खरीद करना चाहते हैं वो सब्जी और तेल और कुछ चावल बोलते, उसका दाम कितना है? चौपट हो गया। और 1,500 के रुपए देने से वो हम रिकवर नहीं कर सकते। कैसा करेंगे? लेकिन सरकार ने अभी क्या बोला है कि बटेंगे तो कटेंगे। आपने सुना ना, बटेंगे तो कटेंगे, तो हमको साथ रहना पड़ेगा, हिंदुओं को साथ रहना पड़ेगा। ऐसी हाँ ये देखो हिंदू, यहाँ पे हिंदू है, सब सभी भाई है। कोल्हापुर में एक कोणी असा नाही की बाबा सगळे भाऊ आहेत, सगळे भाऊ आहेत. कोणी मुस्लिम भाई आहे. कोणी नाही म्हणत नाहीत, सगळे भाऊ आहेत. आमच्या शेजार बी मुसलमान आहेत, इकडं हरिजन आहेत. तरी आम्ही कुणाचं कोणा नाही असं नाही, सगळे एका ठिकाणी आम्ही. तर तुम्ही वाटू नका आम्हाला, तुम्ही आम्हाला वाटू नका असा, आणि आम्ही कुणाला वाटत नाही. बरोबर आहे का सांगा? मैं हिंदी में बताता आता हूँ। माझ्याकडे बंगाली आहे माझ्याजवळ. ये त्यांना मी 3 एक वर्षाचा बोलतोय. सेकंड हाँ? ये कह क्या रहे हैं कहना कि तुम्ही? नहीं ये कह रहे हैं, ये भाई साहब कह रहे हैं कि मेरे एक बाजू में हरिजन रहता है, दूसरे बाजू में मुस्लिम रहता है, आप हमको मत बांटो, आप ऐसी हाक दे के लोगों में डिवीजन मत पैदा करो। बराबर है? बराबर है, हाँ, ये यही है। महाराज धर्म है। ये उन्होंने बताया ना, वही महाराज धर्म है। और कोल्हापुर में महाराज धर्म पाला जाता है, अच्छी तरह से पाला जाता है। महाराष्ट्र धर्म क्या है? शिवाजी महाराज महाराज ने हमें वही सबको- बताया, सब साथ मिलके जाएंगे. साथ मिलके जाएंगे। मराठा का मराठा आगे जाके नहीं, सब साथ मिलके जाएंगे और झंडा गाड़ाएंगे. ऐसा है महाराज का. बरोबर आहे की नाही सांगा? बरोबर, अगदी बरोबर, अगदी बरोबर आहे. अभी काय मी जातो वरती येऊन मोठा होऊन जातो, हे जाऊन दे ते जाऊन दे, अशी प्रत्येकाला भांडण लावायची गरज नाही. इथं कोल्हापूर एकच आहे कोल्हापूर. सुनिए अभी थोड़ा आगे चलते हैं। और ये जो आंटी है, आंटी आपको मिला क्या 1,500 रुपए? नहीं मिला. नहीं मिला। आपने अर्ज किया था क्या? अर्जी की थी? नहीं की थी, नहीं। तभी तो नहीं मिला आपको। नहीं परेशानी क्या आती है? नहीं हमारा पेंशन है. पेंशन है? हाँ पेंशन है करके नहीं मिला है, तो रुको। हाँ नहीं, आपको मिला क्या 1,500 रुपया? नहीं नहीं मेरी पण पेंशन है को नहीं कौन सा पेंशन मिलता है आपको? वो संजय गांधी संजय गांधी निराधार का पैसा मिला क्या? मिलते हैं हमको, महीने को मिलते हैं 1,500 रुपए. अच्छा ये दीदी से पूछते हैं क्या होने वाला है इस बार चुनाव में, क्या लगता है? नहीं मेरे लिए तो प्रेडिक्ट करना मुश्किल है, बट Voting है ना तुम्हारा दीदी? यस ऑफ कोर्स प्रेडिक्ट करना मुश्किल है, बट जो भी हो सब समाज के लिए अच्छा हो, यही सब समाज के लिए अच्छा हो। यस ऑफ कोर्स. क्या आप क्या चाहते हैं? एक युवा के तौर पर आप राजनीति से, महाराष्ट्र के राजनेताओं से क्या चाहते हैं? जॉब्स जो अगर रिसेंट अगर देखा जाए तो यूएस का मार्केट एंड ऑल, तो अगर देखा जाए ग्लोबली तो जॉब्स बहुत कम हो रहे हैं. तो हमारे जैसे जो बहुत हाईली एजुकेटेड भी लोग हैं, तो वो भी अभी उनके पास जॉब अप्लाई करने के लिए या फिर वो जो सैलरी पे डिजर्व करते हैं, तो जॉब्स का थोड़ा ये है. और महंगाई ऑफ कोर्स जो महंगाई है ज्यादा बहुत. सता रही है। यस महंगाई सता रही है आपको? बिल्कुल. क्या महंगा हुआ? अभी रोजी रोटी का तो डेली का प्रश्न है. वो तो सॉल्व होना चाहिए. और वो जो डिफरेंस है कम ज्यादा, वो बहुत ही दूरी है सब में. वो इक्वल होना चाहिए, थोड़े हिसाब से. ऐसा तो एक साथ नहीं होंगी, लेकिन थोड़े तो इक्वेलिटी आना चाहिए लोगों में. इक्वलिटी आना चाहिए. बिल्कुल. इक्वेलिटी आना चाहिए. ये अंकल जो है हमारे सबसे बुजुर्ग है, अंकल से पूछते हैं क्या लग रहा है इस बार क्या होगा चुनाव में?
महायुति और महाविकास आघाड़ी दोनों झगड़ रहे हैं सत्ता के लिए। हाँ? मेरे को राजकारण है ना वो। मेरे को मैं पढ़ता भी नहीं। अच्छा, न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हो आप? नहीं न्यूज़पेपर। किसने पार्टी छोड़ी, किसने क्या ज्वाइन किया, ये पढ़ा था क्या आपने? हाँ? वो उद्धव ठाकरे ने। हाँ, उद्धव ठाकरे ने उद्धव ठाकरे के पास से लोग गए, वो एकनाथ शिंदे, वो पढ़ा था। हाँ वो पढ़ा था। वो पढ़ा था। हाँ। तो क्या लगा आपको पढ़ के? क्या है, आपस में झगड़ते हो। आपस में झगड़ते, हाँ। लोगों का फायदा नहीं। नहीं लोगों को कुछ फायदा नहीं। क्या होना चाहिए फिर लोगों का फायदे के लिए, क्या होना चाहिए? इधर अपने महाराष्ट्र में जो जातीय भेद है ना वो ज्यादा है। अच्छा वो कमती होना मांगता है। अच्छा, जाति भेद ज्यादा हुआ। ज्यादा ये मराठा और ओबीसी का जो आंदोलन क्या चल रहा ओबीसी आंदोलन चल रहा है उसमें है, आरक्षण को लेकर। आरक्षण के लिए अच्छा, वो कम होना चाहिए, वो कम होना चाहिए। सबको साथ लेके जाना चाहिए। हाँ सब। तो अभी ये कौन मुस्लिम समाज में कैसा होता है, सब इकट्ठा रहते हैं ना। ऐसा अपने महाराष्ट्र में नहीं है, समझे। अच्छा, मुस्लिम समाज जो है वो इकट्ठा रहता है, हिंदू इकट्ठे नहीं रहते। हाँ तो वो कह रहे हैं ना कि क्या बटेंगे तो कटेंगे बोला है ना, अभी एक नारा दिया है ना। कौन बोला? अभी राजनेता बोल रहे हैं, हमारे पोस्टर लग रहे हैं। वो क्या, हाँ। वो मेरे को ये राजकारण है, मेरे को अच्छा नहीं लगता है। हाँ। हम तो बुढ़ा हो गए। हाँ। मेरा एज है 78 एज ओल्ड आई एम। हाँ। देखो मैं क्या कर सकता हूँ। अच्छा, तो आपको लगता है कि सबको साथ रहना चाहिए, यानी हिंदू साथ रहना चाहिए? हिंदू साथ रहना चाहिए। अच्छा, तो मोदी जी कहते हैं ना सबका साथ आपस में- सबका विकास सबका विश्वास, वो तो बोलते हैं कि सबको साथ लो, मुस्लिम को भी साथ लो, वो क्रिश्चियन को भी वो साथ लो। वोट के लिए बोलता हो ना, वो है ना, ऐसा ही होता है ना। अच्छा, मोदी जी भी वोट के लिए बोलते वो हैं। हाँ। ये क्या है, मोदी जी भी सच में नहीं बोलते, वोट के लिए बोलते हैं। मेरे को पेंशन कितनी है मालूम है? हाँ। मैं प्राइवेट कंपनी में काम करता हूँ, हाँ। रिटायर हुआ हूँ। हाँ। रिटायर होके कितना 74 से हाँ। 2007 को मैं रिटायर हुआ। कितना बरस हुआ? 32 32। हाँ। मेरे को पेंशन कितना है? कितना है? 970 रुपये अच्छा। फैमिली पेंशन हुआ। अच्छा, तो उसमें नहीं गुजारा होता है। हाँ अच्छा, वो चला है ना ईपीएस पेंशन का, अभी चला है ना वो आंदोलन। हाँ वो होना चाहिए यूपीएस। हाँ, वो होना ठीक है, तो चाहिए। ये सब चीजें है कि यूपीएस पेंशन होना चाहिए, बहुत सारी चीजें जो है वो लोग कह रहे हैं। हमारे युवा साथी है, क्या करते हो भाई तुम? मैं बिजनेस करता हूँ। बिजनेस करता हूँ। कैसा चल रहा है बिजनेस? माशाल्लाह अच्छा चल रहा है। अच्छा चल रहा है ना। तो फिर अभी ये सब लोग बात कर रहे हैं कि ये महाराष्ट्र में कोल्हापुर में क्या होगा, सब लोग पूछ रहे हैं क्या होगा कोल्हापुर में राजनीति में। अभी तो इलेक्शन शुरू हो चुके हैं। अभी तो इलेक्शन शुरू है, हाँ। जब इलेक्शन का रिजल्ट आएगा हाँ। उसके बाद में मालूम पड़ेगा, क्या पता चलेगा। लेकिन अभी हवा किसकी है वो तो तुमको पता है ना। हवा तो इधर बंटी साहब की है। बंटी साहब की है। हाँ। अच्छा, ओनली वन कांग्रेस। कांग्रेस। हाँ। अच्छा, क्या क्या किया कांग्रेस ने? कांग्रेस ने बहुत कुछ किया है। हाँ। जो बीजेपी के अंधभक्त है ना, उनको दिख रहा है कुछ। अच्छा। कांग्रेस ने इतना काम कुछ किया है। हाँ। जो कांग्रेस 70 साल में किया है, हाँ। वो बीजेपी या कोई और कोई कर नहीं सकता। नहीं कर सकता। नहीं कर सकता। अरे मोदी जी ने भी तो इतना काम किया है, वो सब बोल वो रहे हैं। अरे मोदी जी ने क्या किया है? मोदी जी जो कांग्रेस ने किया है वो तो सब बेच रहे हैं देश। हाँ। अगर एक युवा पीढ़ी जाग जाएगा तो मुझे बोलो, आप तक 2014 से बीजेपी आया है, हाँ। मुझे बोलो किसको अभी तक नौकरी मिली है क्या? सब बेरोजगार युवा भटकते फिर रहे हैं, इधर भटके उधर भटके इधर भटके। हाँ। अरे हम जब पढ़ेंगे लिखेंगे, अपना वोट सही जगह जाएगा तो हमारा सही जगह जाके उसका इस्तेमाल अच्छा होगा ना। अच्छा, सही जगह वोट जाना चाहिए। हाँ। आप लोग पढ़े हो क्या? पढ़े लिखे हो? पढ़े लिखे। जॉब है क्या यहाँ पे? नहीं, जॉब तो नहीं है। प्राइवेट सेक्टर में जॉब की मंदी तो है, और उस तरह सरकारी सेक्टर में भी मंदी तो चल ही रही है। अच्छा। वो भर्ती करते एमपीएससी आयोग है हमारा, हाँ। प्रॉपर एजुकेशन सिस्टम की पूर्ण वाट लग चुकी है। हाँ। और मतलब नहीं है, सरकार नहीं आना चाहिए वापस महायुति का। महाविकास आघाड़ी का सरकार में 5 साल के बाद बदलाव हुआ तो ही प्रगति की ओर राज्य चला जाता है, ऐसे हमको लगता है। और जो नए नए योजनाएं निकाल रहे हैं, लाडली बहन योजना, वो सब कुछ में थे, उससे कुछ ही नहीं होने वाला है। राज्य सरकार के पास निधि नहीं है, पैसा ही नहीं है सरकार के पास, तो फोकट क्यों दे रहे पैसा? आप उसके तरह मतलब लड़कियों को और महिलाओं को रोजगार की संधि दे तो ये अच्छा होगा। अच्छा,
यानी कि फुकट पैसा देने से अच्छा है कि रोजगार रोजगार दो। रोजगार चाहिए। अच्छा, आप अभी बिजनेस करते हो, आपके पास कितने लोग काम करते हैं? मेरे पास अभी तकरीबन 4 लोग काम पर हैं। 4 लोग काम चार- करते चार हैं। लोग। उनकी तनख्वाह टाइम पे होती है ना? बराबर राइट टाइम पर होती है। मेरा हफ्ते का तनख्वाह होता है, हाँ, मंडे टू मंडे। हाँ, मंडे टू मंडे मैं अकाउंट पे सैलरी करता हूँ। हाँ। मेरा फैब्रिकेशन का बिजनेस है। हाँ, फैब्रिकेशन, हेवी वर्क, लाइट वर्क सब करता हूँ मैं। हाँ। उसमें मेरा मंडे टू मंडे सबका पेमेंट होता है। हाँ। जिसको 15 दिन को चाहिए उसको 15 दिन का होता है, जिसको महीने को चाहिए उसको महीने का होता है। वो इसके वर्क के हिसाब से होता है। अच्छा। हाँ, उसकी प्रॉब्लम जो है उसके हिसाब से वो उसका पेमेंट करते हैं तो हम। अभी ऐसा है कि अभी मोदी जी ने भी बोला था ना कि सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास। सबका साथ सबका विकास अभी तक हुआ नहीं है। हाँ। सबका साथ सबका विकास तब होगा जब एक अच्छा पढ़ा लिखा सीएम होगा या पीएम होगा, तब सबका साथ सबका विकास होगा। हमारे देश में तो पहले भी ऐसे लोग हो चुके हैं ना, सीएम या पीएम की, जो पढ़े लिखे नहीं थे। एक बात बताता हूँ आपको, जब पीएम हाँ। चाय वाले से अच्छा बेटर, तो आप जानते हो एक अंगूठा छाप क्या कर सकता है, बैंक में खाली अंगूठा उठाकर सिग्नेचर ले सकता है। एक अच्छा इंसान पढ़ा लिखा जाएगा तो अपना पट 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 अपना स्लिप भर के पेमेंट निकालेगा। उसी तरह देश का काम फास्ट होगा। एक बात बताता हूँ, अगर हम पीएम चाय वाला हो तो हम उसके पीछे हमारा जैसा काम होता है वैसा नहीं होगा। वो जब पीएम और एक सीएम जब पढ़ा लिखा होगा उसको डेफिनेटली पता चलेगा कि आगे क्या करना है और मैं कैसा करूँ कैसा होगा, ये ऐसा होगा। याद रखो, पढ़े लिखे लोग होने चाहिए। पढ़े ठीक है, लिखे लोग होने चाहिए। राजनीति में भी आप सोचते हो क्या, वोट देते हो कि कौन पढ़ा लिखा है कौन नहीं है? मेरा वोट मैं कभी अभी तक किसी को फेल नहीं किया। मैं जिसको डाला हूँ वो मेरे को समझता है ये हमारे देश का अच्छा करेगा, ये हमारे जिले का अच्छा करेगा, ये हमारे स्टेट का अच्छा करेगा। ये जो बहका रहे हैं सब जो लोग हैं ना, ये सब लोग एक दूसरे को बहका रहे हैं। ये सेवा देके वो सेवा देके। एक अच्छा जागरूक इंसान जब जागेगा वो आप भी सोचेगा कि मेरा अच्छा होगा तो मैं अच्छे एक इंसान लाऊंगा तो वो कुछ तो अच्छा करेगा। इसलिए अच्छा इंसान ही चाहिए। क्या है इस बार? I think Mahayuti is best option for everybody because जो बात है अभी जो एम्प्लॉयमेंट की जो बात है, अगर मेरी एक राय है कि पीएम होना या सीएम होना वो कोई आपके घर नहीं आएगा आपको एम्प्लॉयमेंट देने के लिए। यह हमारा काम है कि हम उठ के जाए कुछ काम ढूंढे कुछ काम करे। अभी मैं भी अनएम्प्लॉयड था, मैं इंजीनियर हूँ, मेरा भाई भी एरोनॉटिकल इंजीनियर है, वो भी उसको काम नहीं मिल रहा। इसलिए हम अभी डिजिटल मार्केटिंग का अभी बहुत मार्केट बड़ा है बहुत, हम अगर देखेंगे तो सो वी कैन डू एट आवर ओन। You are searching options. या एंड एवरीबडी हैज दैट अपॉर्चुनिटी टू Not getting job. नो वी कैनॉट मतलब हम किसी को ऐसा नहीं बोल सकते कि ये सरकार है इसलिए हमें जॉब नहीं मिल रही है। इट्स योर जॉब टू। प्राइवेट सेक्टर्स में जॉब नहीं है। प्राइवेट सेक्टर्स में जॉब है लेकिन आप नहीं ढूंढ रहे है। अच्छा, तो तुमने ढूंढा? मैंने भी बहुत ढूंढा। हाँ। बहुत जॉब्स किए। हाँ। मैंने लेफ्ट कर दिया। आज मेरी कंपनी है, मेरे पास अभी आई थिंक 32 एम्प्लॉयज है। 6 महीने में मैंने चालू किया था डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग में। आज का जो दौर है चल रहा है डिजिटल मार्केटिंग में बहुत जॉब अपॉर्चुनिटीज है। ईवी सेक्टर में है बहुत। और जो बात कही गई अभी कि गैस सिलेंडर्स वगैरह वगैरह बहुत ये है। सो इंडियन ऑयल का एक डेटा है 2014 1 मार्च का, आई थिंक 1060 रुपीज तब गैस सिलेंडर का रेट था। अभी 806 रुपीज में इलेक्शन के पहले किया है। हाँ, अभी 200 रुपए कम हुआ कुछ, लेकिन 2014 से 24 तक 10 साल में इतना ही डिफरेंस हो गया है। कितना? 200 रुपए का। तुमको पता है 2014 में सिलेंडर का भाव कितना? 1036। तुमको नहीं पता है? 450 रुपए पर। तुम और रही बात नौकरी की, हमारे संविधान में जो डीपीएसपी पार्ट है उसमें सरकार का नैतिक अधिकार होता है कि युवाओं को रोजगार संधि उपलब्ध करके देना। और मुझे ऐसा लगता है कि अब इलेक्शन है इसलिए महाराष्ट्र में भी सरल सेवा के रूप से जो क्लास 3 या क्लास 4 की जो भर्ती हो रही है वो हालांकि अब ज्यादा हो रही है। इसके पीछे मतलब 4-5 साल हो तो कुछ भर्ती नहीं थी। इलेक्शन के दौर पर वो ज्यादा पोस्ट निकल रही है। और उसी तरह जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट है हमारी यूपीएससी और एमपीएससी, इसके अंदर भी सरकार मतलब दखलंदाज कर रही है। तो उनका जो अपना अधिकार होता है उस ना कि वो नहीं दे रहे। ठीक है। ऐसा तो ऐसा है कि देखो, ऐसा है कि बहुत सारे मुद्दे रहते हैं, हर एक की राय रहती है और हर एक की राय का हमें उसका सम्मान करना चाहिए। तो कुछ लोगों ने कहा कि महायुति की सरकार आनी चाहिए, तो उनकी भी राय का सम्मान है। किसी ने कहा महाविकास आघाड़ी का सरकार बनना चाहिए, तो उसी का भी सम्मान है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो गलत नहीं जानी चाहिए, इसलिए मैंने आपको टोका कि
जब 450 रुपए 2014 में 13 में हुआ था सिलेंडर, तब बहुत सारे लोग जो है वो आंदोलन कर रहे थे, आक्रोशित थे कि वहां उस वक्त भी इतनी महंगाई थी, तो उस वक्त भी महंगाई के लिए ही आंदोलन होता था। तो इसीलिए मैंने आपको टोका, बाकी कुछ चीजें नहीं है। लेकिन हमारे पास इन्फॉर्मेशन कोई भी गलत नहीं होनी चाहिए, इसका ध्यान रखना चाहिए। तो ये सब सारी चीजें हैं और लोग तय करेंगे 20 तारीख को, 20 नवंबर को वोटिंग करना है, फैसला 23 को आना है, तो लोग तय करेंगे कि क्या करना है। लेकिन फिलहाल तो माहौल जो है वो गर्म है, कांटे की टक्कर नजर आ रही है, हमारी भी नजर जो है वो लगी रही है। कैमरामैन किरण के साथ अभिजीत, न्यूज तक।